लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान फिर चर्चा में हैं। उनके बेटे और जमुई के लोजपा सांसद चिराग पासवान लंबे समय से अपने पिता को चर्चा में रखते ही हैं। इस समय भाई पशुपति पारस के कारण रामविलास पासवान चर्चा में है। पासवान के निधन के बाद दो टुकड़ों में बटी उनकी पार्टी एलजेपी के दोनों हिस्से के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सीट बंटवारे पर उठापटक के बीच अब पलटासन के कारण खगड़िया भी चर्चा में है। खगड़िया के एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस को छोड़कर अब एलजेपी जो कि रामविलास पासवान के बताते हैं चिराग पासवान, थोड़ा से यहां स्पष्ट कर दें, रामविलास पासवान के निधन के बाद से चाचा और भतीजे में जमकर लड़ाई हुई, जिसके बाद एलजेपी दो टुकड़ों में बंट गई। एलजेपी में चिराग पासवान रामविलास पासवान की उसे एलजेपी बताते हैं और कहते हैं ये असली एलजेपी है। उधर पशुपति पारस ने जिस एलजेपी का प्रतिनिधित्व किया, अब वो उसका नेतृत्व करते हुए बताते हैं कि ये असल एलजेपी है। जिसका नाम इस वक्त हम चर्चा में ले रहे हैं वो फिलहाल अब पशुपति पारस का साथ छोड़कर रामविलास पासवान और चिराग पासवान वाली एलजेपी का हिस्सा बन रहे हैं। पारस दिवंगत बड़े भाई की हाजीपुर सीट भतीजे के लिए छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और यही विवाद का विषय भी है। इधर खगड़िया के सांसद के पलटासन ने उन्हें चिंता में डाल दिया है। चिराग की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पारस ने हाजीपुर सीट छोड़ने की बात मान ली है और एनडीए से उन्हें गवर्नर पद का ऑफर हो गया है। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि एनडीए में बन रहे मजबूरी होने पर जो बने रहने के लिए जो उनकी मजबूरी है उस पर वो हाजीपुर सीट छोड़ते भी हैं तो अपने गृह जिला खगड़िया का रुख करना उनकी मजबूरी होगी और उनकी पसंद भी। ऐसे में एलजेपी के मौजूदा सांसद महबूब अली कैसर की जगह खुद खड़ा होना उनके लिए आसान होता। कैसर समेत एलजेपी के बाकी सांसदों ने जैसे ऐन मौके पर पिछली बार चिराग पासवान का साथ छोड़ा था, अब पशुपति पारस का साथ छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही अब होता दिख रहा है। कैसर चिराग के प्रति समर्पण का भाव लिए दिल्ली में दिख चुके हैं, आपको ध्यान होगा, और अब ये मान लिया जा रहा है कि वो पारस गुट से अलग होकर चिराग गुट की तरफ मुड़ चुके हैं, तैयार हैं। ऐसे में उनकी खगड़िया सीट खूब चर्चा में है। 6 विधानसभा क्षेत्र से बना खगड़िया लोकसभा सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में अखाड़े के तौर पर दिखाई पड़ेगा। यादव बहुल इस लोकसभा सीट पर इस बार महागठबंधन और एनडीए की आमने सामने की भिड़ंत होगी। ताजा घटनाक्रम से पहले ही खगड़िया से कई दावेदार ताल ठोक रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 2 बार एलजेपी से सांसद बने चौधरी महबूब अली कैसर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एनडीए के अंदर एका का जो संकट है वो भी जगजाहिर है। दावेदारी को लेकर खींचतान साफ दिख रही है बिहार में। कैसर अपनी दावेदारी कायम रखने के लिए पाला बदल रहे हैं तो वहीं पारस अपना राजनीतिक वजूद कायम रखने के लिए यहां से उतरने का अंतिम फैसला कर सकते हैं। एलजेपी के अंदर इस लड़ाई से बाहर बीजेपी के कई नेता खगड़िया पर दाव खेलने के लिए प्रयासरत हैं। इसके अलावा अगर सीट बंटवारे तक एनडीए में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की एंट्री हो गई तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी इस सीट के लिए सोच सकते हैं। लगातार 2 बार खगड़िया लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चौधरी महबूब अली कैसर सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव में उन्होंने ये सीट राष्ट्रीय जनता दल की कृष्णा कुमारी यादव को 76,003 वोटों से हराकर हासिल की थी। वहीं 2019 के चौधरी महबूब अली कैसर ने वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को 2,48,570 वोटों से पटकनी दी थी। लगभग आधा वोट आया था सहनी को। खगड़िया लोकसभा सीट से जहां एनडीए में संशय की स्थिति है, वहीं महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। पिछली बार महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी ने अपना भाग्य आजमाया था, वहीं इस बार औपचारिक घोषणा के पहले ही डील में अटके हुए वो नजर आते हैं। इधर इस सीट पर आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी दावेदारी ठोकी है। आरजेडी की तरफ से इस बार जिला अध्यक्ष मनोहर यादव को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठ रही है। वहीं 2014 में दूसरे नंबर पर रही आरजेडी प्रत्याशी कृष्णा कुमारी यादव भी पार्टी के लिए इस सीट से प्रयासरत है। कांग्रेस के कई नेता प्रयासरत हैं, लेकिन खगड़िया की सरजमी पर आकर दावा नहीं कर रहे हैं, कोशिश जरूर कर रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि एलजेपी के चिराग पासवान गुट के साथ जारी गतिरोध खत्म होते ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर लग गई है और अब ये साफ हो गया है कि बिहार
में बीजेपी बिहार में 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों पर और चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई पड़ेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पाले में एक एक सीट जाएगी। हालांकि ये सारी चीजें अभी सिर्फ अटकलों में दिखाई पड़ रही हैं। औपचारिक ऐलान दोनों ही तरफ से, चाहे महागठबंधन की तरफ से हो चाहे एनडीए की तरफ से हो, अब तक नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।